हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ वीके झा यूट्यूब चैनल। जहां हम लोगों ने 10 मिनट 10 मिनट सीरीज स्टार्ट किया हुआ है, जहां पे हम लोग 10 मिनट के अंदर एक बड़े टॉपिक्स को या फिर अगर छोटा टॉपिक्स है तो 2-3 टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स को देखते हुए। तो जो आपको पता है कि हमने रियल नंबर स्टार्ट किया हुआ है, जिसको हिंदी में वास्तविक संख्याएं भी बोलते हैं। तो जिसमें हमने यूक्लिड एल्गोरिथम लेमा का यूज करके एचसीएफ निकालने का सीखा हमने। उसके बाद एक दो वीडियोस और में हमने किया हुआ है। तो आज उसी उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग उसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है रियल नंबर में ही, एचसीएफ और एलसीएम निकालने का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फाइंड द एचसीएफ और एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, या अब हिंदी में इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों इसलिए लिखता हूँ ताकि जिसको भी जिस मीडियम में अच्छा लगे और उसको समझ में आए वो वहाँ से कवर करेगा। जैसे कि बहुत सारे हिंदी में बिहार बोर्ड के बच्चे होते हैं जो पढ़ते तो हैं बिहार बोर्ड से, बट वो एग्ज़ाम इंग्लिश में देना पसंद करते हैं, लैंग्वेज उनका इंग्लिश होता है। और सीबीएसई वालों का तो खैर इंग्लिश में ही सब कुछ होता है। तो इसलिए मैं दोनों लैंग्वेज को साथ में लेकर चलूँगा। जिसको जो जिस चीज़ में पसंद, जिसमें जो सहूलियत लगे वो अपना देख सकते हैं। चूँकि ये मेथड, ये जो कॉन्सेप्ट है दोनों में पूछते हैं, दोनों के बोर्ड एग्जाम्स में होते हैं, एचसीएफ फाइंड करने का और एलसीएम फाइंड करने का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो इसमें दो कॉन्सेप्ट आता है, एक होता है एचसीएफ एलसीएम फाइंड करने का, और एक दूसरा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें आपको एचसीएफ दिया रहेगा, एलसीएम पूछेगा, और एलसीएम दिया रहेगा तो एचसीएफ पूछेगा। आज इन्हीं दोनों को डील करेंगे हम लोग, और आपका ये रियल नंबर का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। इसमें हमने पहले यूक्लिड को वाला तो पढ़ ही लिया था, यूक्लिड एल्गोरिथम लेमा, और टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ा है, जिसको हम लोग शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। ये हमने पढ़ लिया है, और ये आज पढ़ने के बाद ये हमारा रियल नंबर खत्म हो जाएगा। ठीक है, इससे भी बोर्ड्स में आते हैं क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन यहाँ से भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बिहार बोर्ड में अगर 2 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है, तो अगर 3 क्वेश्चन आते हैं तो 6 मार्क्स का हो गया ना लगभग। तो यहाँ से भी आपको 2-3 क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने का, अगर आप प्रीवियस ईयर उठाकर देखोगे तो चलिए सबसे पहले इसको डील करते हैं। ठीक है, कह रहा है फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले इसको अगर हम लोग लेते हैं 25, 54 एंड 20, पहला क्वेश्चन हमारा ये है। तो तीनों को पहले हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, अलग अलग फैक्टराइज करेंगे। और देखिए सेम यही प्रोसेस आपको रखना है एग्जाम में भी, सेम इसी प्रोसेस से बनाना है ताकि आपका नंबर कहीं भी डिडक्ट ना हो। तो आपको आई थिंक ये फैक्टराइज करने आता होगा। 25 सीधा 5 से डिविजिबल है, तो 5 5 या 25। ठीक है, उसके बाद चाहो तो 5 1 जा 5 भी कर सकते हो, 1 नहीं भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है। अब हम लोग आते हैं 54 के साथ। 54 चूँकि आपको पता है कि यहाँ स्टार्टिंग में क्या है, 4 है, 4 यानी कि इवन नंबर है, सम संख्या है, तो सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 24, फिर 3 आ गया, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, फिर 3 से 1। ठीक है, ये खत्म। अब आते हैं हम लोग 25 20, इसको करेंगे। तो यहाँ पर देखिए तो हमारा क्या है, 0 है। ठीक है, आपको पता है क्योंकि 0 भी क्या होता है, इवन नंबर होता है, सम संख्या। तो पहले 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 0। फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 0। फिर 2 से, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। जब तक ये 2 से कटता है तब तक उसको हम लोग डिवाइड देते जाएंगे। अब आगे देखिए कौन सा, 5 + 6 16, 6 + 3 9, 3 से भी कट जाएगा ये, 3 1 जा 3, 0, 3 5 जा 15। फिर 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, और ये 3 5 जा 15, फिर 5 से 5 7 जा 15, और फिर आप चाहो तो 7 1 जा 7। ये हमारा क्या हो गया, फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। अब तीनों को एक साथ लिख देंगे। जैसे 25 के लिए क्या था, 5 × 5 × 1। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर × 1। ठीक है, 5 का स्क्वायर मैंने क्यों किया, क्योंकि 2 5 है, इसको एक जगह मैंने लिख दिया। फिर अब 54 को लिखेंगे 2 × 3 × 3 × 3 × 1। ठीक है, तो ये हो गया 2 × 3 की पावर 3 और 1। ठीक है, ये अलग है इसको, या मैं ये लाइन आप नहीं खींचिएगा, मैं इसलिए खींचा हूँ ताकि ये एक साथ मिक्स ना हो, इसलिए प्रोसेस आपका यही रहेगा एग्जाम में भी। ठीक है, फिर अब यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4, 2 3 टाइम्स 2 है। ठीक है, 1 2 2 टाइम्स 3 है, और 1 टाइम्स 5 और 7 और 1, ये होगा। इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो
2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, यहाँ तक हमारा कर लेंगे। ठीक है, आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो ये वाले लास्ट में, और ऐसे लिख के भी लिख सकते हो। ऐसे लिखोगे तो थोड़ा अच्छा लगता है। अब आता है बात निकालने का HCF और LCM। ठीक है, यही तो निकालना है हम लोगों को। क्वेश्चन में पहले ही बोला गया है HCF और LCM फाइंड करने का। तो देखिए HCF में क्या होता है ना कि जो हमारा सबसे छोटा जो फैक्टर होता है, कॉमन फैक्टर, क्योंकि आपको पता है कि क्या होता है इसमें, ये हम लोग जो इसमें तीनों में कॉमन होगा वही हम लोग इसका क्या करेंगे, वही हमारा HCF होता है। जो सबसे पहला बात तीनों में कॉमन होना चाहिए, और सबसे क्या होना चाहिए कि फैक्टर भी उसका क्या होना चाहिए, तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो पहले तो हम लोग देखेंगे कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो तीनों में मैच करता है। जैसे यहाँ पे दो ही है, 5 का स्क्वायर और 1, तो इसमें 5 का स्क्वायर नहीं है, इसमें 5 है बट इसमें नहीं है, तो ये तो नहीं लेंगे। बच गया 1, तो हमारा तीनों में सिर्फ 1 ही ऐसा चीज है जो नंबर है, फैक्टर है, जो क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो हमारा HCF कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, अब आते हैं LCM का। LCM के लिए क्या करते हैं हम लोग को, सबको लेना होता है। ठीक है, तो सबको मतलब कि जो होता है ना LCM, लीस्ट कॉमन फैक्टर इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा इसका मैक्सिमम कॉमन फैक्टर होता है उसको अगर हम लोग ले लेंगे, सपोज करिए जैसे यहाँ 5 का स्क्वायर मैंने लिखा, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 की पावर 3 है, तो अगर 2 की पावर 3 को और हम लोग ले लेते हैं तो इसमें तो 2 भी कवर हो जाएगा ना, तो 2 की पावर 3, तो फिर 2 को लेने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ देखिए 3 की पावर 2 है और यहाँ 3 की पावर 3 है, तो 3 की पावर 3 लिख देंगे तो इसमें 3 की पावर 2 भी कॉमन है, ये भी आ जाएगा। ठीक है, सेम वैसे ही जैसे मैंने यहाँ 5 का स्क्वायर लिख दिया, तो यहाँ 5 की पावर 1 ये नहीं लिखेंगे, फिर बच गया क्या, अब जो जो बच गया उसको लिखेंगे, 7 की पावर 1 बच गया। अब इसको इलेबरेट कर लीजिए, 5 का 25, 2 की पावर 3, 2 टू जा 4 टू जा 8, ठीक है, 3 3 जा 9, 3 जा 27 और ये 7। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आई थिंक ये आपका 37,800 यानी 37,800 आएगा। तो यही आपका आंसर हो गया। ये आपको 2 मार्क्स का पूछता है बोर्ड्स के एग्जाम में। ठीक है, तो आपका HCF कितना हो गया 1, और LCM कितना हो गया 37,800, 37,800। सेम ये आपका बन गया। सेम ऐसे ही 2 नंबर है, अगर आप इसको चाहो डील करने का तो कर सकते हो, 96 और 404। अगर आप इसको चाहो अगर ब्रेक करने का तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने आपको बताया, इसको फैक्टराइज करना है, तो इसको करेंगे 2 से डिवाइड, 48, 2 से करेंगे 24। अब चूंकि आपको मैं ये समझा चुका हूँ पहले, तो इसको मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ ताकि ये वीडियो और लंबा न खींचे। ठीक है, ये 6, 2 3 जा 6, ये हो गया। 404 को करेंगे अगर डिवाइड तो 202, फिर 2 से करेंगे तो 101। ठीक है, अब इसके बाद ये नहीं होगा डिवाइड, तो अब इसको फिर से लिखना है। 96 का क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5, 2 टाइम्स 5 और 3, राइट। 404 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 और 101, ये लिख सकते हैं ना। मैंने आपको बताया कि आप ऐसे भी करके लिख दोगे तो भी चलेगा, और ऐसे पावर में भी लिख दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, जैसे भी आप दोनों लिख दोगे तो अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में तो और अच्छे, जितने अच्छे से लिखोगे मार्क्स कटने का चांस ही नहीं है। तो अभी मैंने आपको HCF में क्या बताया था कि जो दोनों में क्या हो, सबसे सबसे पहले HCF में क्या होना चाहिए, दोनों में कॉमन होना चाहिए और सबसे लीस्ट होना चाहिए, यानी छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब इसमें भी 2 की पावर 5 है, इसमें भी 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 5 और 2 की पावर 2 में कौन सा सबसे छोटा है, 2 की पावर 2 है ना, जिसमें दोनों में कॉमन है, यानी कि दोनों में कॉमन कौन सा है, 2 की पावर 2, इसमें भी 2 की पावर 2, इसमें भी। तो HCF में क्या होगा, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 हमारा क्या हो गया, HCF हो गया। अब आते हैं LCM के लिए, तो LCM में आपको मैंने बताया कि हाईएस्ट देखेंगे दोनों में, तो सबसे पहले तो इसमें क्या है, 2 की पावर, अब चूंकि इसमें जो बच गया वो भी लिखना है और जो नहीं है वो भी लिखना है, तो 2 की पावर 2 यहाँ भी है, 2 की पावर 2 इसमें भी है, तो इसमें 2 की पावर 5 ले लेंगे क्योंकि LCM लिख रहे हैं। ठीक है, अब इसमें कौन सा बच गया, 3 बच गया और 101 बच गया। अब इसको इलेबरेट करोगे आप तो 2 2 जा 3, सॉरी 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, राइट, 303। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 96 96 ये आएगा। तो आपका इसका आंसर क्या होगा, 4 और 96 96, 4 HCF और 96 और 96, ये हो गया क्या, LCM। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को डील करोगे। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। ठीक है,
तो ये तो मैं आपको जल्दी बता दिया, क्योंकि ये मैंने आपको अच्छे से समझाया था। सेम यही प्रोसेस पे आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में, 2-2 मार्क्स के, वो आप करोगे। तो अगर आप ये दोनों अच्छे से समझ गए हो तो ये थर्ड वाला क्वेश्चन आप खुद से करके बताओगे कमेंट में इसका आंसर कितना, 48, 72 और 108 का इसका क्या एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करके बताओगे कितना है, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, डायरेक्ट मेथड आपको यूज नहीं करना है, जो डिवाइड मेथड होता है वो नहीं करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको करके बताना है। चलिए अब हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 2, जिसमें आपको क्वेश्चन दिया रहेगा इफ एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स 96,404 इज इक्वल टू 4 देन फाइंड एलसीएम 96,404। मतलब कहने का मतलब है कि आपको क्वेश्चन में हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या हिंदी में लिखा रहेगा, यदि एचसीएफ 96,404 बराबर 4 है तो एलसीएम 96,404 क्या होगा वो बताएं। तो चलिए मैं आपको इसको डील करता हूँ। शॉर्ट में अगर मैं लिखना चाहूँ एचसीएफ 96,404 इज इक्वल टू कितना है 4 है। जस्ट अ सेकेंड, 96,404 एलसीएम फाइंड करना है। ये बहुत ही सिंपल है 96,404। तो आपको बस एक फॉर्मूला याद रखना है, छोटा सा बेसिक सा फॉर्मूला याद रखना है, वो याद रखोगे तो आपको हो जाएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी। ये फॉर्मूला है, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, इसको आपको याद रखना है। तो अब इसी पे हम लोग पुट कर देते हैं। तो इसमें ए और बी क्या है आपको पता है, बड़े वाले नंबर को हम लोग ए बोलते हैं 404 और बी क्या है इसमें 96। ठीक है, ये 2 नंबर होते हैं। ठीक है, ए और बी, तो इसी पे आप पुट कर दो। ठीक है, और एचसीएफ तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। तो कितना हो गया 404 96, सॉरी एलसीएम तो आपको फाइंड करना है ना, तो होगा 4 इंटू एलसीएम और कितना है 404 और 96। अब यहाँ देखिए ये मल्टीप्लाई में, उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो एलसीएम इक्वल टू 404 96 डिवाइड बाई 4, ये कट गया कितना 4 है ना 101। ठीक है, अब आप इसको जब मल्टीप्लाई कर दोगे 101 मल्टीप्लाई 96, तो आपका ये कितना आ जाएगा, आई थिंक 96 आएगा, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसको क्या करते हैं बनाते हैं। अब देखिए इसका सेम जो इसका पैटर्न है, ठीक है, इसी पैटर्न पे आप इसको बनाओगे और ये वाला क्वेश्चन को आप कमेंट में करके बताओगे कि इसका एचसीएफ आपको कितना आता है। यहाँ मैंने एलसीएम निकाल के बताया, इसका आपको एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ 72,126 और एचसीएफ एलसीएम इज इक्वल टू 504 और एचसीएफ कितना है 72,106 का आपको इसका क्या करना है एचसीएफ फाइंड करना है। और फॉर्मूला कौन सा रहेगा, यही फॉर्मूला रहेगा एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। ओके, ठीक है, तो आप इसको बनाना, दोनों का आंसर आप कमेंट में करके बताना कितना आता है। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप लोग बताओ कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने का, मैंने तो ट्रिगोनोमेट्री सोचा है, आप लोग जो बोलोगे वो स्टार्ट करेंगे। ओके, बाकी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, ताकि मैं और भी जो भी अपकमिंग वीडियो डालूँ तो सीधा आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। ओके, तो पढ़ते रहिए, बाकी एग्ज़ाम का तैयारी करते रहिए अच्छे से। ऑल द बेस्ट।